हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार स्टॉक जो कि सबका पसंदीदा है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स। हाँ, मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ। देखो अभी क्या है कि स्टॉक में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन का एरिया चल रहा था। आप देख सकते हैं फरवरी में इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 341 का, 341 रुपये का। उसके बाद आपका मार्च में जो हाई बनाया है वो बनाया है आपका 357 रुपये का। तो मेरे हिसाब से 357 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई रहा होगा, या फिर ये 360 रुपये का ऑल टाइम हाई है। और आज करंट में इसकी वैल्यू की बात करें तो 360 रुपये से ये आ गया है 283 रुपये पर। मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इसका प्राइस नीचे डाउन आ चुका है। अभी हमें इसमें करना क्या चाहिए। वैसे देखा जाए तो इसमें लास्ट टाइम जब सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, जब एक ही दिन में इस स्टॉक ने 358 का हाई लगा के 311 का लो लगा दिया था। लगभग 15 से 20% का डाउनफॉल आ चुका था इसमें। लेकिन अब बात करते हैं हम इस टाइम की कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो देखो सर, अब 44 का जो मूविंग एवरेज है वो तो देखो डाउन है, ये तो आपको सामने दिख ही रहा है। लेकिन जो 200 मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड में है, और इस टाइम ये 200 मूविंग एवरेज के पास ही खड़ा है, क्योंकि 275 रुपये का प्राइस आ रहा है 200 मूविंग एवरेज का, और करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 283 रुपये। अच्छा, एक और मेन पॉइंट वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन डालूँ, ये अपनी बहुत ही अच्छी सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। इसकी सपोर्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसकी सपोर्ट है वो अभी समथिंग 280 रुपये। तो देखो इस सपोर्ट को इसने कितनी बार फेस किया। एक इस पॉइंट पर ही फेस किया है, इस पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। आज 7वीं बार ये इस सपोर्ट को फेस कर रहा है, 7वीं बार। तो इस चीज़ से क्लियर हो रहा है कि हाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से बहुत अच्छा इसमें बाउंस बैक देखने को मिल जाए। अभी प्राइस चला है 283 रुपये। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो मेरे हिसाब से 270 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसमें रिटर्न देखने को आपको मिल सकता है। अगर मैं इसकी वीकली चार्ट की बात करूँ तो देखो ये आपके सामने आ गया है 1 वीक का चार्ट। तो देखो सेम वही पोजीशन, बहुत अच्छा चार्ट है। 44 मूविंग एवरेज इस जगह ऊपर मतलब अप जा रहा है, और 44 मूविंग एवरेज का जो प्राइस है वो है 270 वीकली चार्ट पर। तो मैं आपको बता रहा हूँ 270 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, और मुझे उम्मीद है कि यहीं से जिस प्राइस पर ये खड़ा है 280 के समथिंग के लेवल पर, यहाँ से ये एक अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर लेगा। मुझे इस बात का 85% पॉसिबिलिटी लग रही है। तो स्टॉक आपके लिए कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वैसे तो खैर सबकी नज़र इस पर है, तो इसमें हम कुछ संदेह ही नहीं है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। और अगर मैं बात करूं इसके एक और पॉइंट की, तो वो देखो ये जो कि मैं आपको मोस्टली वीडियोज़ में दिखाता हूं कि इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, है ना। जो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, एक्सपेक्ट कर रही है कि जो क्वार्टर जो होगा वो हमारा अच्छा होगा। लेकिन जो कमियां जो उसमें निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ माइनस के 1.76% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ माइनस 27.49% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो काफ़ी सारे पॉइंट इसमें नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं अभी इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल एक चीज़ और देख लेते हैं कि वनडे में अभी लास्ट टाइम जो इसने लो बनाया है वो 283 का, तो उस दिन ये 3.5% के समथिंग डाउन आया है। तो वनडे में जो डाउन हुआ है वो 3.49% हुआ है। 1 वीक की बात करूं तो 7.47% डाउन हो गया है, और 1 मंथ की अगर मैं बात करता हूं तो 7.33% डाउन रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छी, तो अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना। बहुत ही बढ़िया प्राइस हमें मिल रहा है, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे। तो काफ़ी लोग इसमें 308 रुपये 309 रुपये पर फंसे हुए होंगे, जिन्होंने इसे एंट्री ले लिया होगा इसको ब्रेकआउट को मानकर लगभग 306 रुपये या 7 रुपये के समथिंग। लेकिन ये गलत पॉइंट था हमारा। मैं पहले ही मना कर रहा था कि अभी इसमें बाइंग मत कीजिए, लेकिन काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं अब भी। हाँ, अब जो पॉइंट आया है वो आया है बेस्ट पॉइंट कि हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो अभी हमें बाइंग कर लेना चाहिए।
अगर मैं 1 ईयर्स की बात करूँ तो इसने एक साल में 127.94 127.94% का रिटर्न दे दिया है। 3 साल की बात करूँ तो 4.14% और 5 ईयर्स की बात करूँ तो 44.39%। कंपनी काफ़ी घाटे में जा रही है, काफ़ी नीचे जा रही है, काफ़ी डाउनफॉल आया है कंपनी के अंदर। लेकिन कोविड के टाइम पे इसका आई थिंक प्राइस था 80 रुपये के समथिंग, और 80 रुपये 360 रुपये जाना, मतलब समथिंग आपका 4.5 गुना पैसा इसने कर दिया था। लेकिन जो टाइम पर निकल गया होगा उसका बेनिफिट हुआ होगा, जो टाइम पर नहीं निकला तो उसको लॉस ही फेस करना पड़ेगा। और लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेस्ट है। अभी भी मौका है तो इसमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन आप बना सकते हैं। देखो वैसे मैं जो आपको स्टॉक बताता हूँ वो ये बताता हूँ जो अपना 50 या 44 मूविंग एवरेज के पास हो, उसे हमें बाइंग करना है। लेकिन एक सपोर्ट मिलना चाहिए किसी चीज़ का, चाहे वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, चाहे एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट हो, या जो भी है, मतलब एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ हमें बहुत अच्छा मूविंग एवरेज का भी दिख रहा है और एक सपोर्ट भी दिख रहा है, तो हमें डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे हो गया है। तो 283 पर बाइंग करना है, 270 का स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट जो सर रहेगा मेरे हिसाब से, टारगेट है 350, या पहला टारगेट तो आपको 310 के आसपास ही होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो 350 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इसमें लॉस कितना होगा, अगर सपोज करो नीचे भी जाता है और हमारा 270 का इसमें स्टॉप लॉस है तो 13 रुपये का लॉस, और लेकिन प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हमारा 50-60 रुपये का है। तो मेरे हिसाब से 1:5 के आसपास का आपको रिटर्न इसमें देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखो एनालिस्ट जो कह रहे हैं वो 62% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि 62% एनालिस्ट इसमें बाइंग की पोजीशन के लिए बनाने के लिए कह रहे हैं, 21% होल्डिंग के लिए कह रहे हैं और 17% सेल के लिए कह रहे हैं। बात हम करें इसमें फंडामेंटल की, तो लगभग 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल है। आप देख सकते हैं सामने आपका आ रहा है 1,04,309 करोड़। पी रेशियो इसका शो नहीं हो रहा है, और इंडस्ट्री का जो पी है वो 17.23 पर 23 का पी रेशियो है। और अभी किसी बुक वैल्यू की बात करें तो 144.29 ROE माइनस में जा रहा है, तो ये हमें काफ़ी एक ही नेगेटिव पॉइंट आपके सामने आता है। देखो बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो आपको पता है मैं हमेशा एनुअल देखता हूँ कि एनुअल क्या कर रहा है। तो देखो एनुअल मेरे हिसाब से लगभग सिमिलर सा है ना, लगभग सिमिलर सा है, तो ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं हुआ है। हाँ, जैसे अभी 2,74,492 करोड़ का था 2017 में, और 2019 में 3 लाख से ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन अभी 2.5 लाख करोड़ के समथिंग इसका रेवेन्यू चल रहा है इस साल का। अब प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट रेगुलर नेगेटिव जा रहा है, स्पेशली 2019 में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इसका जो प्रॉफिट गया था आपका 28,826 करोड़ नेगेटिव में था। फिर भी 2020 में फिर भी स्थिति सुधरी, लेकिन 2021 में लगभग सिमिलर सा है, 13,451 करोड़ का कंपनी को लॉस है, ना कि प्रॉफिट। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आ जाता है। बात करें इसकी नेट वर्थ की, तो देखो नेट वर्थ भी इसकी घट रही है। तो देखो कंपनी अच्छी है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है जिसकी वजह से सब नेगेटिव पैटर्न इसमें बन रहे हैं। अभी 2017 में 58,062 करोड़ था, लगभग जो 17 का जो हमारा नेटवर्थ था सेम उसी नेटवर्थ पर आकर अभी ये बैठ गया है लगभग, क्योंकि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल नेटवर्थ इसकी कम हुई है। तो ये हमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। और कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1945 में फाउंडेड हुआ था टाटा मोटर लिमिटेड 1945। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है सर वो 46.41% है, वो आपके सामने दिख ही रहा है। रिटेलर्स जो है वो 28.63% इसमें है। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगा रखा है वो 14.28% पैसा फॉरेन का लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड का 5.78% लगा हुआ है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 4.90% पैसा इसमें लगा हुआ है। तो अभी जो हम मेन पॉइंट जो बात करेंगे वो इसमें यही करेंगे कि हमें अच्छे मौके पर एंट्री लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलने की उम्मीद है। तो अभी प्राइस अच्छा मिल रहा है, सपोर्ट पे है, स्टॉप लॉस काफ़ी कम है, टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अभी मैं सलाह आपको दूंगा, मैं सर यही बोलूँगा कि आप इसमें एंट्री ले लीजिए। प्राइस अच्छा मिल रहा है, सपोर्ट पर मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमवाना है, ना कि आपका नुकसान होने देना। नुकसान अगर 1 रुपये का हो रहा है तो कमाई आपके लिए 8 रुपये की भी करा कर दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।